व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ है सब व्यास की जूठन है, उसी को बटोर रहे हैं सब कवि लोग, और क्या लिखेंगे। इतना बढ़िया आख्या। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत। सौतिरुवाच तस्य वृक्षस्य भक्ष्यामि शाश्वत पुष्पे फलोदयं स्वादु मेध्ये रसोपेते मच्छेद्यम अमरैरपि। उग्र श्रवाजी कहते हैं ये भारत एक वृक्ष है, इसके स्वादु पवित्र सरस अविनाशी पुष्प तथा फल हैं, धर्म और मोक्ष, उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। मैं उन्हीं का वर्णन करूँगा। मातुरुन जोगात् धर्मात्मा सांदेजस्य च धीमता क्षेत्रे विचित्र वीरदस्य कृष्णद्वैपायना पुरा त्रिनग्ने निव कौरव्याञ्जनयामास वीर्यमान उत्पाद्य धृतराष्ट्रं च पाण्डुं विदुरमेव च। कहते पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र पैदा किए थे। आंखों से देख करके पैदा किया, दृष्टि कहीं हमारे आंखों के सामने से निकल जाए बस संतान हो जाएगी, लेकिन नंगे हो करके निकले। तो अंबिका अंबालिका 3 थी, दासी राज की पुत्री थी और एक दासी थी। तो एक ने तो वो लड़ाई लड़ रही थी, वो तो आई नहीं, 2 आई। एक ने क्या किया कि अपने शरीर में खूब पिंडोर लगा दिया, पिंडोर, और सब पूरा शरीर रंग कर नंगे निकल गई, उससे पांडु पैदा हुआ। एक ने अपने आँख में पट्टी बांध करके नंगे होकर निकली, तो उसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और एक थी दासी, और बड़ी मस्ती के साथ खूब सजा वजा करके नंगे नाचती गाती चली गई, उससे विदुर जी पैदा हुआ। 3 की उत्पत्ति इस प्रकार से। जगामत वसे धीमान पुरुरेवाश्रमं प्रतीतेषु जातेषु वृक्षेषु गतेषु परमांगतिम् ब्रवीद भारतं लोके मानसेऽस्मिन् महारसे जन्मे जैन पृष्ठासन ब्राह्मणस्य शास्त्रसा ससास शिष्यमासीनं वै सम्पायनमन्तिके सा सदस्येन सहासीना श्रावयामास भारतं। कर्मान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमाना पुनः पुनः 3 पुत्रों को जन्म देकर व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। वो तीनों पुत्र वृद्ध होकर के परम गति को प्राप्त हुए। व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्ट वैशंपायन को आज्ञा दिया कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ बैठे थे, तो यज्ञ कर्म में बीच बीच में जो अवकाश मिलता था तब वो महाभारत सुनाया करते थे। विस्तरम कुर्वन् सस्य गान्धार्या धर्मशीलतां शत्रु प्रज्ञां प्रतिं कुन्त्या सम्यक् द्वैपायनो ब्रवीतो वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यतां दुर्वृतं धातराष्ट्राणां मुक्तवान् भगवान् ऋषिः इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् उपाख्यानैः सह ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरु वंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता और विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन कृष्ण के का महात्म और पांडवों की सत्य परायणता और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पूर्णकर्मा मानवों के उपाख्यानों के सहित 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आदि भारत महाभारत कहा जाता है। चतुर्विंशतिसहस्रीं चक्रे भारत संहिताम् उपाख्यानैर्विना तावत् भारतं प्रोच्यते बुधैः ततोऽप्यर्धशतं भूया संक्षेपं कृतवान् ऋषि अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तं सर्वपर्वणाम् इदं द्वैपायनाः पूर्वं पुत्रमध्यापनं सुखम्। व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़ करके 24,000 श्लोकों की भारत संहिता पहले लिखी, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। फिर महर्षि ने पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की सूची के रूप में एक संक्षिप्त अध्याय बनाया
जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। ततोन्नेभ्यो अनुरूपेभ्यास से शिष्येभ्यः प्रददो विभु षष्टिं शतसहस्राणि चकाराण्यां ससंगितां। फिर उन्होंने दूसरे दूसरे अधिकारी और शिष्यों को इसका उपदेश करके और भी 60 लाख श्लोकों की दूसरी संहिता बनाई और वो दोनों मिल करके 1 लाख श्लोक की। 300 देवलोके प्रतिष्ठितं पितृ पंचदशाश्लोकं गंधर्वेषु 1400। 30 लाख श्लोक देवलोक में हैं और 15 लाख पितृलोक में हैं और 14 लाख गंधर्व लोक में हैं। इस तरह से इनका पाठ होता है। एकम 100 मानुषेषु प्रतिष्ठितम् नारदो श्रावयत देवान् अच्युतो देवला पितॄन्। मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आदि भारत महाभारत है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसको सुनाया है। गंधर्व दक्षरक्षांसि श्रावयामास वै सुकः यस्मिन् प्रभु भानुषे लोके वै सम्पादन भुक्तवान्। शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेद विदाम्बरा एकम 100 तु मयोक्तम वै निबोधतो। सुखदेव जी ने गंधर्व जक्ष राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है। सुखदेव जी ने गंधर्वों को, यक्षों को, राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई। परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने ही इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, यहाँ पर वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत हम आप लोगों को सुना रहे हैं। दुर्योधनो मन्युमजो महाद्रुमा स्कंधा कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासना पूर्ण फले समृद्धे मूलम राजा धातराष्ट्रो मनीषी। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण जो है उसकी शाखा है, स्कंद है और शकुनी शाखा है और दुशासन उसका फल है, पुष्प है, फल और फूल। और अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसका मूल है। युधिष्ठिरो धर्ममजो महाद्रुमा स्कंधोर्जुनो भीमसेनो से शाखा अमाद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्मचो ब्राह्मणाश्चो। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है, अर्जुन स्कंद है, भीमसेन शाखा है और माद्री नंदन इसके फल और फूल हैं। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष की 3 जड़ें। कृष्ण, वेद, ब्राह्मण, 3 इसकी जड़ें। कृष्ण वेद और ब्राह्मण। पांडुर्जित्वा बहून् देशान् बुद्ध्वा विक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलो निवसन् मुनिभिः सह। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में निवास करते थे। मृगाभ्यवाय निधनाते कृच्छां प्राप्य सजापदं जन्म प्रतिपार्थानां तत्राचारो विधिक्रमः। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को, एक महर्षि थे जो दिन भर तपस्या करते थे और बहुत प्रेयसी पत्नी थी, वो रात को आ जाती थी तो वो मृगा का रूप धारण कर लेते थे और वो मृगी हो जाती थी, हरिणी और हरिण, तब उसका उपभोग करते थे। इस शरीर से नहीं करते थे और फिर चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। तो वो मृगा जब मृगी के साथ भोग कर रहा था उसी समय बाण से उस मृगा को उन्होंने मार दिया। इतने मृग व्यवाय निधनात कृच्छां प्रापस्यापितं जन्म प्रतिपार्थानां तत्राचारो विधिक्रमः। तो ऋषि ने श्राप दे दिया
कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम स्त्री सहवास जब करोगे तो उसी समय मृत्यु तुम्हारी होगी। ये संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर और जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील और सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। मात्रोरभ्युपपत्ति से धर्मोपनिषदम प्रति धर्म से वायो शक्र से देवयो से तथा सुनो। पूर्वोक्त साप होने पर भी संतान होने का कारण ये था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्वनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हुआ उस विद्या के द्वारा। और इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। ततो धर्मोपनिषदा सुता भरतो प्रिया प्रथा धर्मानिलेन्द्रान् सुतुभिः जुहावो सुतुमंशया तत्तत्तोपनिषद मात्री चास्विना वाजुहाव च तापसै सा संवृद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः मेध्यारण्येषु पुण्येषु माता माश्रमेषु जो। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुन करके पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति के द्वारा धर्म, वायु, इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उन मंत्र विद्या को जान गई। उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार पांचों देवताओं ने पांडवों की इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के पुण्य आश्रमों में ही तेजस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लग गए। ऋषिभिर्जत्तदानीता धार्तराष्ट्रान् प्रति स्वयं शिशवश्चाभिरूपास्य जटिला ब्रह्मचारिणाः। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। पुत्राश्च भ्रातरश्च में शिष्यास्य सुहृदश्च वः पांडवायेत इत्युक्ता मुनयोऽन्तर्हितास्ततः कांस्तैर्निवेदितान् दृष्ट्वा पांडवान् कौरवास्तथा श्रेष्ठा पौरा चेते हर्षात् चतुर्भुर्वशम्। ऋषियों ने जाकर के वहाँ धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के पुत्र हैं। इतना कहकर मुनि लोग तो अंतर्ध्यान हो गए। तांस्तैर्निवेदितान् दृष्ट्वा पांडवान् कौरवास्तदा शिष्टाश्च वर्णाः पौरा चेते हर्षात् चतुर्भुर्वशम्। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव नगर निवासी और वर्णाश्रमी बड़े प्रसन्न हुए। आहु केचन तस्ते तस्ते चापरे जदा श्रीमता पांडु कथम तस्ते चापरे। कोई कहते थे ये पांडु के पुत्र नहीं हैं, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के पुत्र हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। स्वागतम सर्वथा आदिश्या पांडु पश्याम संततिम उच्चताम स्वागतमिति वाचो श्रूयन्त सर्वथा। फिर सब लोग कहने लग गए कि हम तो सर्वथा इनके स्वागत करते हैं। इनका हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर सब लोग से स्वागत और बोलने वालों का ही बात, उन्हीं की बातें आने लग गईं। तस्मिन् उपरते शब्दे दिशा सर्वा निनादयन् अंतर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुमलो भवत। दर्शकों का बड़ा भारी शब्द हुआ। बड़े लोग आकर के और उनके यहाँ बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सब बातें गूंज उठी कि ये पांडव ही हैं। पुष्प वृष्टि शुभागंधा शंख दुंदुभिनिस्वनाः आसन प्रवेशे पार्थानां तदद्भुतमिवा भवन। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लग गई। सब और सुगंधी छा गई। शंख दुंदुभियों के मांगलिक शब्द आकाश से सुनाई पड़ने लग गए। यह एक चमत्कार की बात है। तम प्रीत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्षसंभवः स्वप्नदासीन महांस्तत्रो दिवास प्रकीर्तिवर्धनाः
सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लग गए। ते धीत निखिलान वेदान शास्त्राणि विविधानि च निवसन पांडवास्तत्र पूजिता कुतो भयाः। वे संपूर्ण वेद विद्या और शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लग गए और सभी लोग उनका आदर करते थे। युधिष्ठिरस्य सौतेन प्रीताः प्रगतयो भवन् दत्त्या च भीमसेनस्य विक्रमेण अर्जुनस्य च गुरुसूत्रस्य शान्त्याजम यमयोर्विनयेन च ततोऽस लोकाः सकलास्तेषां शौर्यगुणेन च। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार और भीमसेन की का धैर्य और अर्जुन का विक्रम और नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा क्षमाशीलता विनय, इनसे सब लोग बड़े प्रसन्नता का अनुभव करने लग गए। समवादे ततो राज्ञां कन्यां भरते स्वयंवरां प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णां कृत्या कर्म सुदुष्करम्। कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। ततः प्रभृति लोकेस्मिन् पूज्यः सर्वधनुष्मताम् आदित्यरिव दुष्प्रेक्षा समरे स्वपिता भवतो। तभी से इस लोक में धनुधारियों के पूजनीय वो हो गए। समरांगण में प्रचंड मारतंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर से किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। स सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वांश महतो गणान् आजहार अर्जुनो राज्यो राजसूजम महाकृतुम। उन्होंने पृथक पृथक महान संघ बना करके आए हुए राजाओं को जीत करके युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। अन्नवान तो 11:30 तो बजेगा इसमें। आश्रमान दक्षिणांश्च सर्वे समुदितो गुणैः युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो महाकृतुः। सुनयाते वासुदेवस्य भीमार्जुन बलेन च घातयित्वा जरासंधं चैद्यं च बलगर्वितं। भगवान कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध चेदीराज शिशुपाल ये सब के सब और युधिष्ठिर ने महायज्ञ सूद संपन्न किया। ये यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। कुयो दुर्योधनं समागच्छ अर्हणानि ततस्ततः मणिकाञ्चन रत्नानि गोहस्त्य स्वधनानि च विविधानि च वासांसि प्राणानि च कमलाजिन रत्नानि रांक्वास्तरणानि च। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों से आए हुए राजा लोग सुवर्ण हाथी गाय घोड़ा धन संपत्ति विचित्र वस्त्र तंबू कनाद पर्दा कंबल मृग चर्म मृग के बालों से बने कोमल बिछौने ये वस्तुएं सब दुर्योधन के हाथ में दी। उन्हीं की देख रेख में रखी जाती थी। समृद्धां तां तथा दृष्ट्वा पांडवानां तदा श्रियं निर्षात्महं तस्य मन्युरजायतो। तो उन पांडवों की बढ़ी चढ़ी समृद्धि देख करके उसको बड़ा भारी द्वेष पैदा हुआ दुर्योधन को। विमान प्रतिमां तत्र मजेन सुकृतां सभां पांडवानाम् उपहृतां सा दृष्टा पर्यतप्यतो। मैदानों ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वो भवन शिल्प कौशल का अच्छा नमूना था। उसको देखकर दुर्योधन को बड़ा संताप हुआ। तत्रावहसितश्चासीत् प्रस्कन्नेव सम्भ्रमातो प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवतो। उस सभा भवन में बड़ा जल में स्थल दिखाई देता था और स्थल में जल का भ्रम होता था। तो दुर्योधन के पांव फिसलने लग गए और भगवान कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सिद्ध कर दिया कि बड़ा गंवार है। उसको ठीक से दिन जल और पृथ्वी नहीं दिखाई देती। संभोगान विविधान भुंजान रत्नानि विविधान ते कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृशम। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग भांत भांत के रत्नों का उपयोग करते करते दुबला रहने लग गया। तो इस तरह से महाराज धृतराष्ट्र को सब कर्मचारियों ने सूचना दिया। अस्व अन्न जाना ततो द्यूतम न धृतराष्ट्रः सुत प्रिय तच्छुत्वा वासुदेवस्य कोपासम भवन महान। धृतराष्ट्र उसे अपने पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे। उन्हीं ने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दी और कृष्ण ने समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर क्रोध आया।
नीति प्रीति मनाश्चासीत विवादांग सौगंधो मोदतो द्युतादीनयान घोरान विविधांग चाप्युपैक्षतो। उनके मन में कलह की भावना पैदा हो गई। निरस्य विदुरम भीष्मं द्रोणं सारद्वतं कृतं विग्रहे तुमले तस्मिन् दहन छत्रं परस्परं। इस तरह से सबकी अवहेलना करके भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य की अवहेलना करके वो दुर्योधन क्रोध की अग्नि में जलने लगे। जयत्सु पांडुपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियं दुर्योधन मतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्राश्चर्यं ध्यात्वा संजयं वाक्यमब्रवीत् शृणु धनञ्जय सर्वं मे न चासूयितुमर्हसि श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः न विद्महे मम मति न च प्रीये कुलक्षये। युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तो अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर दुर्योधन कर्ण शकुनी के दुराग्रह निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़ गए। उन्होंने संजय से कहा, संजय मेरी बात सुन लो, इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दो सकोगे। तुम विद्वान मेधावी बुद्धिमान पांडव के लिए आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति है कि बिल्कुल नहीं, ये जो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। न मे विशेषा पुत्रेषु स्तेषु पांडु सुतेषु वा वृद्धं मां भविष्यन्ति पुत्रा मनुपरायणाः। मेरे लिए अपने पुत्रों पांडवों में कोई भेद नहीं है। मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत होकर मुझ पर ही दोषारोपण कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अहं तो चक्षुकर्णयाते पुत्र प्रीत्या सहामि ततो मुझं तम दुर्योधन मचेतनम। मैं अंधा हूँ, कुछ दीनता के कारण कुछ पुत्रों के प्रति आसक्ति होने से यह अन्याय मैं सहन कर रहा हूँ। मंद बुद्धि दुर्योधन मोहवश जब दुखी होता है तो मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता हूँ। राजसु जय श्रियं दृष्टा पांडवस्य महोजसा तच्चा भाषणं प्राप्य सभारोहण दर्शने अमरखणा स्वयं जेतुं सक्ता पाण्डवान् निरुत्साहस्य सम्प्राप्तुं सुहृदं क्षत्रियोऽपि सन् गान्धारराजसहित छद्मद्यूतमतं ममन्त्रयतो तत्र यथा ज्ञातं मया संजय तच्छृणु। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि देखकर पांडवों को हराने की शक्ति तो नहीं थी, क्षत्रिय होते हुए भी वो युद्ध के लिए उत्साह नहीं था उसमें, परंतु पांडवों की पुत्र संपत्ति को हथियाने के लिए गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण युद्ध खेलने का निश्चय किया। सुत्ता तो मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्वता ततो ज्ञास्यसि मां सौते प्रज्ञा चक्षुष मृत्यु। तो मेरे बुद्धिमत्ता पूर्ण वचनों को सुनकर ठीक ठीक तुम समझोगे मैं कितना प्रज्ञा चक्षु। यदा श्रौषम धनुराजम्य चित्रम विद्धम लक्ष्यम पातितं वै पृथिव्यां कृष्णामृतां प्रेक्षतां सर्वराज्ञां तदा नासंसे विजयाय संजयो। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य दे दिया, उसे धरती पर गिरा दिया। राजाओं के सामने ये देख करके द्रौपदी को ले आया वहाँ से जीत करके। यदाश्रौषं द्वारकायां सुभद्रां प्रसज्जोणां माधवीम् अर्जुनेनो इंद्रप्रस्थं पश्यवीरो जजातो तदा नासंसे विजयाय संजयो। मैंने सुना है कि अर्जुन ने द्वारिकापुरी में जाकर मधुवंश की राजकुमारी कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया, तो मेरी उसके रहते विजय हमारे लड़कों की कैसे हो सकती है। यदा श्रौषं देवराजं प्रविष्टं शरैर्दिव्यैर्वारितं चार्जुनेनो अग्निं तथा तर्पितं खांडवेचो तदा नासंसे विजयाय संजयो। हे संजय, मैंने सुना है खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे, अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया और अग्निदेव को तृप्त किया। संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती, विजय इसी की होगी। यदा श्रौषं जातुघातवेश्वनस्तान् मुक्तान् पार्थान् पंचकुन्त्या समेतान् युक्तं चैषां विदुरं स्वार्थसिद्धौ तदा नासंसे विजयाय संजयो। यदा श्रौषं द्रौपदीं रंगमध्ये लक्ष्यं भित्त्वा निर्जिताम् अर्जुनेन
सूरान् पञ्चालान् पाण्डवेनां च जुगुतां तदा नासंसे विदजाय सञ्जयो यदाश्रौ सम्मागधानां वरिष्ठं जरासन्धं छत्रमध्ये ज्वलन्तं दुर्गां हतं भीमसेनेन गत्वा तदा नासंसे विदजाय सञ्जयो। द्रौपदी को किस प्रकार अर्जुन लाए जीत करके, और जिस समय पर वो कुंती को बता करके लाक्षा भवन में अपने माता सहित सबके सब बच गए, इतनी तमाम घटनाएं हो गई हैं, तो मैं यही समझ रहा हूँ हमारे पुत्र इनसे विजयी